हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का डिसइक्विलिब्रियम रहता है, यानी असंतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने टाइप का रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी कंट्री की मॉनेटरी रिसिप्ट और पेमेंट का एक स्टेटमेंट है कि अदर कंट्री से उसने कितनी रिसिप्ट ली है और पेमेंट ली है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आइटम हम लिखते हैं। इन्हीं आइटम में अगर कुछ चेंजेस होता है, विजिबल और इनविजिबल आइटम में ही चेंजेस के कारण ही डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगा। जैसे एक्सपोर्ट हमारे बढ़ गए लेकिन इंपोर्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम रहे, तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। वैसे ही इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गए या इंपोर्ट में कोई भी चेंजेस हो गया लेकिन एक्सपोर्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, या दोनों में ही चेंज हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लेकिन डिफरेंट रेट से होगा, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए इंपोर्ट कम चेंज हुए, या इंपोर्ट ज़्यादा चेंज हो गया एक्सपोर्ट कम चेंज हुए, तो ये हमारे चेंजेस है जिस कारण क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है। प्रोफेसर किंडलबर्गर ने डिसइक्विलिब्रियम के 3 टाइप बताए हैं, एक स्ट्रक्चरल, एक साइक्लिक और सेकुलर। 3 टाइप से हमारे डिसइक्विलिब्रियम के हैं। आज हम स्ट्रक्चरल के बारे में स्टडी करेंगे, यानी संरचनात्मक चेंजेस हो जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट में। डिसइक्विलिब्रियम के फर्स्ट पॉइंट में अगर फंडामेंटल चेंजेस होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी फंडामेंटल मतलब अपना डिमांड एंड सप्लाईज में, किसी प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई में कोई भी चेंजेस होता है, उस कारण अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन होगा तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। अब डिमांड एंड सप्लाई का मतलब, डिमांड एंड सप्लाई 2 तरीके से अपने मान सकते हैं। या तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर उसकी डिमांड कम कर दे या ज़्यादा कर दे, या कंज्यूमर है, कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। अब कंज्यूमर की साइकोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा चेंजेस रहता है। कंज्यूमर की जो हैबिट्स है और उसका फैशन है, प्रेफरेंस है, वो हमेशा चेंजेस रहते हैं, जिस कारण क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई में इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ही प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर अगर मान लो अपनी कोई टेक्निक चेंज कर दे, प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज कर दे, उस कारण भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल चेंजेस हैं जिससे डिसइक्विलिब्रियम आता है। स्ट्रक्चरल को आगे हमने 7 पॉइंट में स्प्लिट किया है। अगर पैटर्न, चेंजेस इन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के पैटर्न में चेंज हो जाए, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कर रहा है, उसके पैटर्न में अगर चेंज होगा तो हमारा डिसइक्विलिब्रियम आएगा। कैसे, मान के चलो पहले वो कोई रॉ मटेरियल किसी चीज़ का इंपोर्ट करता था, लेकिन अब वो इंपोर्ट नहीं करता, वो डोमेस्टिक लेवल पे उसे मिल जाता है, तो वो इंपोर्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इंपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के। क्यों? इंपोर्ट कम हो गए। जैसे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल किया पहले उसने, फिर प्रोडक्शन किया, उसका प्रोडक्शन करने के बाद जो उसकी वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके बाद फिनिश गुड्स में आया, फिनिश गुड्स के बाद वो उसको सेल करेगा। सेल कहाँ करेगा? डोमेस्टिक मार्केट में, और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब इसमें चेंजेस हो गया, अब वो क्या करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करता, उसे डोमेस्टिक लेवल पे अवेलेबल हो जाता है। देन वो इंपोर्ट करेगा? नहीं, इंपोर्ट नहीं करेगा, वो उसे डोमेस्टिक लेवल पे ही परचेज करेगा। फिर प्रोडक्शन, देन फिनिश गुड्स, देन सप्लाई इन डोमेस्टिक मार्केट, या एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हुआ हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्यों? पहले इंपोर्ट कर रहा था कोई वो आइटम, रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्शन के लिए, जो भी फिनिश गुड्स वो बना रहा था उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल उसको मिल रहा था वो फॉरेन कंट्री से ले रहा था,
लेकिन बाद में उसने क्या किया, चेंजेस हो गए। अब वो रॉ मटेरियल अगर डोमेस्टिक लेवल पे उसको मिल रहा है तो वो वहीं से ही उसको परचेस करेगा। चेंजेस इन पैटर्न ऑफ ट्रेड, ट्रेड के पैटर्न में अगर चेंज हो जाए, ट्रेड का पैटर्न कैसे हम बोल सकते हैं, ट्रेड के अंदर क्या होता है कि कुछ गुड्स हमें नेसेसरी है, जो गुड्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और कुछ गुड्स हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो बैन हो सकता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का। जैसे अभी कोविड हमारा चल रहा है, तो कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन मास्क, वेंटिलेटर और रॉ मटेरियल ऑफ मास्क, इन सब चीज़ों पे क्या कर दिया, बैन कर दिया एक्सपोर्ट के लिए। तो हम अब इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, पैटर्न ऑफ ट्रेड में चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वैसे ही क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास पेट्रोल कैसे आएगा? अगर पेट्रोल नहीं आएगा तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी पूरी। पेट्रोल ही नहीं आएगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जिस कारण क्या क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना हमारे लिए एसेंशियल है। तो वैसे ही अगर किसी प्रोडक्ट को हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है तो उसके ट्रेड जो उसका पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट किसी के अंदर बैन लगा देती है तो वो भी पैटर्न चेंज हो गया। पहले हम मास्क अपने जो भी हैं उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन किया, देन पैटर्न ऑफ ट्रेड में चेंजेस हो गए, जिस कारण क्या है हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो चेंजेस इन पैटर्न ऑफ ट्रेड है। फिर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है। टर्म्स ऑफ ट्रेड हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवरेबल है तो भी क्या रहेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस होंगे, एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे। अनफेवरेबल है तो इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट हमारे कम होंगे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड से भी क्या रहेगा, अगर उसके अंदर चेंजेस रहेगा, हमारी कंडीशंस चेंज होती है तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस रहेंगे। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के अंदर अगर हमारे कोई भी पॉलिटिकल कंडीशंस है या सोशल कंडीशन है या इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाता है, जिस कारण क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो इंस्टीट्यूशन चेंजेस में आएगा। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट हमारी चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी तो कमर्शियल पॉलिसी भी हमारी चेंज हो जाएगी। कमर्शियल पॉलिसी चेंज हुई मतलब में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। चेंजेस इन लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो, अगर हमारी कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल इनफ्लो करेगा या आउटफ्लो हो रहा है, उससे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लॉस ऑफ कैपिटल, लॉस ऑफ कैपिटल के अंदर अगर कंट्री के अंदर बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया या वार की सिचुएशन आ गई, तो इन सारी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल होती है उसका लॉस होता है, हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। जब ये सिचुएशन आ गई तो ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। 2 3 4 5 6, एक हमारा रह गया पैटर्न ऑफ डिमांड। पैटर्न ऑफ डिमांड इसके अंदर लिखा नहीं मैंने। पैटर्न ऑफ डिमांड के अंदर कंज्यूमर के ऊपर है, जैसे पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन है, चेंजेस इन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के ऊपर है, वैसे पैटर्न ऑफ डिमांड क्या है, कंज्यूमर के ऊपर है। अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करना बंद कर दे जो फ़ॉरेन से आ रही है तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, या किसी प्रोडक्ट की डिमांड स्टार्ट कर दे, किसी ऐसे फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड करना स्टार्ट कर दे, उससे क्या होगा, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। और अगर उसकी डिमांड कम कर देगा तो क्या होगा, इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो कोई हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हम पहले है ना टेरेलिन के जो कपड़े हैं उनका इंक्रीज़ होने लग गया था हमारी कंट्री के अंदर, वो उनकी डिमांड बढ़ने लगी, जिस कारण क्या हुआ, इंपोर्ट उसका इंक्रीज़ होने लग गया। इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, देन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ गया। सेम हम टूथपेस्ट पे ले सकते हैं, पतंजलि का टूथपेस्ट हम यूज़ करने लगे,
अब फ़ॉरेन जो प्रोडक्ट के टूथपेस्ट हैं उनकी डिमांड ऑब्वियसली कम होने लगी, तो उनका इंपोर्ट ऑब्वियसली कम होगा। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं डिसइक्विलिब्रियम के।